चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट वर्कशीट 3 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट फॉर रुपीज़ 15,000 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। अब इससे पहले मैंने आपको वर्कशीट 1 और इसकी वर्कशीट 2 करवा दी है। उन दोनों वर्कशीट को आप अच्छी तरह से देख लेना, तभी ये वर्कशीट 3 करना। उसमें सभी फार्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। तो सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P क्या है? प्रिंसिपल, R क्या है? रेट, और T क्या है? टाइम। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट है, ये अमाउंट निकालना हो इसका, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर दो, या प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, बात एक ही है। ठीक है, तो एक फार्मूला तो हो गया ये आपका सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला था। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होगा अमाउंट, पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे, फिर उसमें से क्या कर देंगे? माइनस, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हम अमाउंट का फार्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट का फार्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी, या फिर इसको n भी कह सकते हैं। n कह लो, कहीं पे n लिखा होता है, कहीं पे t लिखा होता है, तो मैंने t ही लिख दिया। t मीन्स टाइम, ये r रेट है, p प्रिंसिपल है, और t क्या है? टाइम है, या n भी लिख सकते हैं इसको। तो अमाउंट का फार्मूला है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट का फार्मूला होगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी। ठीक है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ये जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला ये है, और तीसरा आप कह लो ये है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, ये एक ही फार्मूला है। अमाउंट निकाल लो पहले, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो स्टेप वाइज पहले अमाउंट निकाल लो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर अब तीसरा ये आ गया, अगर हमने सीधा ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, एक ही लाइन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो वो भी निकल सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला क्या बनेगा? आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी, और ये क्या है? प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखो, P इसमें भी है, P इसमें भी है। P हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। P हमने कॉमन ले लिया, जब P कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी, और जब P को P डिवाइड करेगा, आपको पता है जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन वाला डिवाइड करता है। जब इस सारे को P ने डिवाइड किया तो P से P कैंसिल हो गया, ये बचा। जब इसको P ने डिवाइड किया तो P से P कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। तो P बाय P क्या होता है? 1 होता है। जैसे 2 बाय 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऐसे P को P से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये आप इन्हें याद करना है, ये फार्मूला नंबर 4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सीधा निकालना हो, ये तो हमने स्टेप वाइज निकाला था, पहले अमाउंट निकाला फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, और अगर सीधा निकालना हो एक ही लाइन में, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी माइनस 1। ठीक है, तो ये आपने कुछ फार्मूले ध्यान में रखने हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी एकदम से ईजी तरीके से बिल्कुल हो जाएगी। और आपने जो भी वीडियो देखना है चैनल पर कंप्लीट देखना है। ठीक है, और कंप्लीट देखना है और शेयर भी करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने वीडियो कंप्लीट देखा है या नहीं देखा है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। फाइंड द अमाउंट फॉर 15,000 8% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का हमने निकालना है। तो प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल ये है, रेट 8% पर एनम है, टाइम क्या है? 2 ईयर्स है। तीनों चीज़ें लिख ली। हमने क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट। बिल्कुल इजी है, आपको अमाउंट का फार्मूला पता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी। सारी वैल्यू पुट कर दो, P की जगह 15,000, R की जगह 8, और टाइम की जगह 2। अब इसकी कर दो कटिंग, 4 2 जा 8 और 4 2 जा ये 25 आ गया। तो हमारे पास आया 15,000 इंटू 1 प्लस 2 बाई 25 रेज टू पावर 2। अब इसका क्या लेना है? हमने अंदर वाले का एलसीएम ले लो। तो 1 प्लस 2 बाई 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। तो 25 प्लस 2 यानी कि 27 बाई 25। 27 बाई 25। देखो एक मैं आपको बता देता हूँ, देखो चाहे ये ऐसे एलसीएम करके निकाल लो, चाहे सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधा देखो कैसे, जब भी ऐसे आए 1 प्लस 2 बाई 25,
ठीक है। जब भी 1 में कुछ ऐसे प्लस हो तो आप क्या करो, नीचे वाले में सीधा ऊपर वाला प्लस कर दो। 25 + 2 27/25, बिल्कुल ऐसे सीधा आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेकर दिखाता हूँ, जैसे आ जाए 1 + 4/25 आ जाए। तो जब भी 1 के साथ कुछ प्लस हो फ्रैक्शन तो सीधा इसमें ऊपर वाला ऐड कर दो, 25 + 4 29/25, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से करते हैं, बस ये 1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। या एलसीएम लेके कर लो, वो आपकी मर्जी, मैंने आपको ये ट्रिक बता दी। अब तो ये आ गया हमारे पास 27/25। अब कर दो इसको 15,000 27/25 रेज़ टू पावर 2 है, तो 2 बार क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, 27/25 27/25। अब इसकी आपने करनी है कटिंग, आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसकी कटिंग आप कर लेना। कटिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 17496। ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया, ठीक है। इसकी कटिंग हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी 25, ठीक है। इन सब की कर देंगे मल्टीप्लाई मैंने 25 से सीधा ही काट दिया, 25 6 जा 0 0, फिर 25 2 जा 50, फिर 10 बचा, 0 उतारी तो 25 4 जा, ठीक है। ऐसे आप कर लोगे, जैसे मर्जी कर लो, आपकी इच्छा है, चाहे 5 से कट करो चाहे 25 से करो, हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो अमाउंट आ गया हमारे पास 17496। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। ये प्रिंसिपल है एट 17 होल 1/2% पर एनम फॉर 2 ईयर। अब प्रिंसिपल लिख लो, रेट है 17 होल 1/2, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 17 2 जा 34 34 + 1 35 35/2% पर एनम। टाइम क्या है, 2 ईयर। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट या तो आप फॉर्मूले से निकाल दो सीधा ही, आप अगर मैंने बताया था अभी आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P × 1 + रेट बाय 100 रेज़ टू पावर T -1, ठीक है। या तो ऐसे निकाल दो आप, या फिर स्टेप वाइज निकाल दो। मैंने स्टेप वाइज किया है। अमाउंट क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। तो P की जगह P रख दिया, R की जगह R रख दिया। 35/2 था, ये नीचे बाय 100 था, ये 100 लगा दिया हमने। अब इसकी कटिंग कर दो, 5 7 जा 5 2 जा 0, ठीक है। 1 + 7/22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 आ जाएगा। अब इसको ले लेंगे एलसीएम, या जैसे मैंने बताया था सीधा कर दो, 40 + 7 क्या हो गया, 47 47/40 रेज़ टू पावर 2। तो 11,200 मल्टीप्लाई पावर 2 है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कर देंगे हम सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, ये कटिंग आप अपने आप कर सकते हो। कटिंग करेंगे तो आएगा हमारे पास 15463। ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट। अब अमाउंट तो आ गया हमारे पास, अब हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है और प्रिंसिपल ये था, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, राम बोरोड ए सम ऑफ दिस। ये प्रिंसिपल इतना उधार लिया श्याम से 3 साल के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय राम टू श्याम आफ्टर 3 ईयर। इंटरेस्ट पेड यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालना है। प्रिंसिपल गिवन है, आर क्या है 6% पर एनम, टाइम क्या है 3 ईयर्स। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। तो P की जगह P रख दिया और R की वैल्यू रख दी और T की वैल्यू रख दी। अब इसकी कटिंग कर देंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा और 2 5 जा 10 और 0। तो 1 + 3/50 क्या आ गया, 1 + 3/50। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 50 + 3 क्या हो जाएगा, 53/50 रेज़ टू पावर 3। तो रेज़ टू पावर 3 है, तो इसको 3 बार कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। अब 3 0 से 3 0 होगी कट, 1 2 3, ठीक है। अब 5 6 जा 30। अब आगे कटता नहीं, नीचे अब और तो कट नहीं रहा। अब 6 53 और 53 की मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, और नीचे क्या रह गया, 5 × 5 यानी कि 25। जब इसको 25 से हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आएगा
3730.48, ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने इंटरेस्ट कितना दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया तो हमारे पास आया ₹5730.48, ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निधि डिपॉजिट रुपीज दिस इन ए बैंक विच पेज 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये भी कंपाउंडेड एनुअली है। फाइंड द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उसको अमाउंट और कितना इंटरेस्ट मिला, ये हमने निकालना है। प्रिंसिपल ये है, रेट है 4% पर एनम, टाइम है 3 ईयर। तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100/T। P की जगह हमने P पुट किया, R की वैल्यू और T की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब कटिंग करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा और 4 5 जा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 7500 इंटू 1 प्लस 1/25। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 26/25 तो इसको 3 बार कर देंगे अब मल्टीप्लाई। तो अब इसकी कर दो कटिंग आप, 25 3 जा 73, 300 बचा, फिर 25 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12। तो अब आगे और कट नहीं रहा है, नीचे रहेगा 25 और ऊपर 12 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 आएगा, ये नीचे है 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8436.48 रुपीज़, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ये अमाउंट है और प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 936.48 रुपीज़। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, देखो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, रेट क्या है 7% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। देखो पहले इसका हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर इसी का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। रेट वही है, टाइम वही है, दोनों का फिर डिफरेंस ले लेना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल लिखो, रेट लिखो, टाइम लिखो। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस टू पावर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। और T कितना दे रखा था, मैं 3 दे रखा था, तो 30,000 R की वैल्यू पुट करो, T की वैल्यू पुट करो। तो अब ये कट तो हो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 7 क्या हो जाएगा 107/100 रेस टू पावर 3। अब ये रेस टू पावर 3 है तो इसको कर दोगे आप 3 बार मल्टीप्लाई। तो 3 बार जब मल्टीप्लाई किया तो अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 0 से ये जो 0 कैंसिल होगी, हमारे पास नीचे रह गया 100। अब 3 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 107 हमारे पास आ जाएगा, ये बाय क्या है 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद पीछे से हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास अमाउंट क्या आया, हमारे पास अमाउंट आया है 36,751.29 रुपीज़। अब हमने निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 6751.29 रुपीज़। अब इसने क्या कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसी चीज़ का हम क्या निकालेंगे, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, टाइम ये है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P की वैल्यू R की वैल्यू, ठीक है, तीनों T की वैल्यू, अब ये 0 से 0 होगी कैंसिल, इन तीनों की जब मल्टीप्लाई की हमारे पास आया 6300। तो हमने क्या निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया। इसने क्या बोला था हमें, इसने बोला था कि दोनों का डिफरेंस करो। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि इसमें से ये हम कर देंगे माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस कर दो। तो डिफरेंस लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को हम माइनस कर देंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, माइनस किया तो हमारे पास आया 451.29 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको बस कटिंग वगैरह सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्स क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा फिफ्थ क्वेश्चन था। अरुण बोरोज दिस एट 11% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। जो अरुण है उसने इतने रुपए 11% पर एनम पे 3 साल के लिए उधारी लिए। एंड तरुण, और दूसरा लड़का क्या है, तरुण। पहला क्या है अरुण, दूसरा केस देखो अब तरुण। तरुण ने क्या लिया भाई, सेम अमाउंट, इतना ही अमाउंट 10% पर एनम पे लिया। इसने 11% पर एनम पे लिया था, इसने 10% पर एनम पे लिया फॉर द सेम टाइम। टाइम वही है, ठीक है। और हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। अब दो केस हो गए, एक ने तो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है उधार और दूसरे ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, और इसकी रेट 11% पर एनम थी, इसकी 10% पर एनम, बाकी सब कुछ सेम है। और इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था अरुण ने, और इसने लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आगे कह रहा है हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना, ये हमने निकालना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, दोनों दो केस बनेंगे, दोनों का हम अलग अलग निकाल लेंगे। तो पहले केस में क्या था, ये है भाई अरुण का केस, ठीक है। अरुण का केस, अरुण ने क्या किया था भाई, अरुण ने क्या किया, अरुण ने प्रिंसिपल ये था, रेट अरुण की ये थी 11% पर एनम और टाइम था 3 ईयर। अरुण ने क्या लिया था भाई, सिंपल इंटरेस्ट से लिया था उधार, ठीक है। तो इसका निकालो, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाई 100, दिस मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 बाय 100। इसकी कटिंग करेंगे हम, तो ये इन तीनों की करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया रुपीज़ 4785, ठीक है। ये इसने किसने दिया है, ये इंटरेस्ट किसने दिया, तरुण ने इंटरेस्ट पे किया है। अब निकाल लेंगे अरुण ने, अब निकाल लेंगे तरुण का। दूसरा केस क्या है, तरुण का है, दूसरा है तरुण का केस। तरुण ने क्या लिया था भाई, तरुण ने लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, और तरुण की क्या थी भाई, तरुण की थी भाई, तरुण का प्रिंसिपल सेम था यही, ठीक है। मगर रेट क्या थी तरुण की, रेट थी तरुण की 10% पर एनम, 10% पर एनम, टाइम वही था जो उसका था, ठीक है। टाइम 3 ईयर्स ही था, मगर रेट उसका क्या था, चेंज था, और क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था इसने, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला आता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज़ टू पावर टी। तो प्रिंसिपल तो दोनों का क्या था, सेम था, प्रिंसिपल है। रेट इसकी थी 10%, 10 बाई 100 रेज़ टू पावर 3। तो इस जीरो से होगी जीरो कैंसिल, तो क्या रह गया 1 प्लस 1 बाई 10, यानी कि 1 प्लस 1 बाई 10 क्या होता है, 1 प्लस 1 बाई 10 क्या होता है, आप कहोगे 11 बाई 10, 11 बाई 10 रेज़ टू पावर 3, रेज़ टू पावर 3 है तो इसको 3 बार कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये दोनों जीरो क्या होगी, कैंसिल होगी। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे अगर कटिंग आप करना चाहते हो तो 5 से कर सकते हैं, 5 2 जा और 5 9 जा और 5 2 जा। अब 29 11 11 और 11 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया, बाय क्या था 2 था, इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 19299.50, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को कर देंगे माइनस, ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दो आंसर आगे हमारे, एक आंसर आया था ये और एक आंसर आया था ये अरुण ने पे किया था और ये तरुण ने पे किया। अब उसने पूछा था हमसे कि कितना ज़्यादा पे किया, तो इसका डिफरेंस ले लो, इसका और इसका दोनों का ले लो डिफरेंस, इसमें से जो सा ज़्यादा है उसमें से माइनस कर देंगे, ये ज़्यादा है ये कम है, दोनों का डिफरेंस लिया तो ये किसका था, ये था भाई तरुण का, और ये क्या था, अरुण का, ठीक है। ये तो तरुण था और ये क्या कौन था, अरुण था। अब तरुण ने ज़्यादा क्या करा है भाई, ज़्यादा पे किया है और अरुण ने कम पे किया, तो कितना, इसमें से जब डिफरेंस किया तो 14.50, 14.50, 14 रुपये 50 पैसे उसने ज़्यादा पे किए हैं तरुण ने। तो यही इसने पूछा था, तो हम लिख देंगे तरुण पेज 14.50 मोर इंटरेस्ट देन अरुण, ठीक है, देन अरुण। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हो, बस आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अब 7th क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5 होल 1/2% इज दिस।
देखो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सम दिया नहीं हुआ, प्रिंसिपल दिया नहीं हुआ, फॉर 2 ईयर एट 5% पर 5 होल 1/2% इज दिस। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ही क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। तो क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस इज दिस, ठीक है। तो ये रेट है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम। अब उसी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और रेट भी वही है और टाइम भी वही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, तभी तो हम क्या निकाल सकेंगे, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकेंगे। जब हमें प्रिंसिपल पता होगा तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, लिख लिया। रेट गिवन है, लिख ली। 5 × 10, 10 + 1 11, 11/2 पर एनम। और टाइम कितना था, 2 ईयर। हमें 3 चीज़ें हमें गिवन थी, सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम। आपने क्या करना है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P × R × T/100। जो हमें गिवन था उसी का फार्मूला हमने लगा दिया। सारी वैल्यू पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। P हमें पता नहीं, P हमें निकालना है अभी। R की जगह क्या कर दिया, 11/2, और टाइम क्या था 2, तो 2 लिख दिया, और बाय 100। 2 से होगा 2 कैंसल। अब ये क्या है, 11/100 है इधर, उधर जाके जब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा। अब इसकी कर दो कटिंग आप, तो हमारे पास आ गया 600 को 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 60,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हमने क्या निकाल दिया, प्रिंसिपल निकाल दिया। अब उसने कहा आगे हमें इसी प्रिंसिपल पर उतना ही टाइम हो और उतनी ही रेट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। जो प्रिंसिपल हमारा आया है ये प्रिंसिपल है, टाइम उतना ही है 2 ईयर जितना पहले गिवन था, और रेट भी उतनी है 11/2% पर एनम। अब इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट P × 1 + R/100⁻T, तो सारी वैल्यू पुट कर दो। 60,000 1 + 11/2 × 100⁻²। अब ये कटिंग तो हो नहीं रही, 100 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 200, तो हमारे पास आ गया 1 + 11/200⁻²। अब ये भी आगे नहीं कट रहा है, तो 200 + 11 एलसीएम ले लेंगे इसका, 211/200⁻², ठीक है। अब इसकी पावर 2 है तो इसको कर देंगे 2 बार मल्टीप्लाई। अब इसको कर दो आप कटिंग, 20 से 20 कटिंग, 20 से 20 कटिंग, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6। अब इन सब की कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और फिर कर देंगे 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 66,781.50। ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। अमाउंट हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, 60,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6,781.50 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सर्टेन सम अमाउंट टू दिस इन 2 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम। अब हमने प्रिंसिपल निकालना है, सम निकालना है। ए सर्टेन सम अमाउंट टू दिस, ये क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट हमें गिवन है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो अमाउंट गिवन है, अमाउंट लिख लिया, टाइम लिख लिया 2 ईयर है, रेट लिख ली 9% पर एनम। अमाउंट का लगा दो फार्मूला। अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R/100⁻T। अब सारी वैल्यू पुट करो। अमाउंट हमें गिवन था तो अमाउंट लिख दिया, प्रिंसिपल हमें निकालना था, प्रिंसिपल ऐसे ही रहने दिया, P का P, तो 1 + 9/100⁻²। अब इसकी कटिंग नहीं हो रही तो इसका एलसीएम लेंगे अंदर वाले का, ये आ जाएगा 109/100⁻²। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P × ये पावर 2 है तो 2 बार इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और इधर हमने ये डेसिमल था, इस डेसिमल को हमने हटा लिया, बाय क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी इसलिए हमने 100 लगा दिया। अब देखो ये सारा क्या कर रहा है, हमने तो P की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है। ये सारा क्या, जब उधर जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये 100 नीचे है, ऊपर आ जाएगा, ये भी 100 नीचे है, ऊपर आ जाएगा, और ये दोनों ऊपर हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये
इधर जाके इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये पहले से था हमारे पास 100 से 100 हो गया कैंसिल। अब 297,025 को 109 से जब कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2725। अब फिर 2725 को फिर 109 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये सारा कैंसिल हो गया। तो 25 मल्टीप्लाई 100, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2500। ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 2500। तो हम ये क्या था भाई, इजी क्वेश्चन था। देखो फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 और 4। अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है। बस आपने इन क्वेश्चन में ऐसे ही देखना है कि भाई एक चीज़ मिसिंग होगी, एक चीज़ गायब होगी, वो चीज़ हमने निकालनी होगी। अमाउंट दिया हुआ था, रेट दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, क्या गायब था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप निकल जाएगा जब आप फार्मूले में रखोगे। ऐसे ही अगर अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट निकल जाता है, रेट निकालना हो तो रेट निकल जाएगा, आगे क्वेश्चन में करेंगे। और टाइम नहीं दिया होगा तो टाइम निकल जाएगा, आगे हम ये क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 7/1/2% एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंड एनुअली इज दिस। अब ये क्या चीज़ दी हुई है, इसी को हमने तो पहचानना है कि ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है या सिंपल इंटरेस्ट है, जो भी है। तो ये क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टेटमेंट को अगर किसी को पढ़ना ध्यान से आ गया तो वो पहचान सकता है कि ये क्या है। देखो ऑन व्हाट सम, ऑन व्हाट सम यानी कि प्रिंसिपल हमने निकालना है, प्रिंसिपल नहीं है यानी कि ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता। विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली बी। अब ये क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। ये क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बस आपने यही चीज़ पहले पहचाननी है। अगर ये पहचानना आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो प्रिंसिपल हमने निकालना है, गिवन नहीं है, टाइम 3 ईयर है, रेट ये है, और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो आप क्या लगा दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाना हो तो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर T माइनस 1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। ये मैंने बना रखा है फार्मूला, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर T माइनस 1। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हमने लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब R की जगह R की वैल्यू, T की जगह T की वैल्यू। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 5 3 जा 5 2 जा 0, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 20 2 जा 40। तो 1 प्लस 3/40 और ये था माइनस, ठीक है। अब 1 प्लस 3/40 एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 43/40 रेज टू पावर 3 माइनस 1। अब 43/40 रेज टू पावर 3 यानी कि 43 को 3 बार हम करेंगे मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है 40 है तो 40 को भी 3 बार करेंगे हम मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 3 है। 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 79507, और इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 64,000, ठीक है। और ये -1 था तो ये अब इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इसके नीचे 1 लगा लो आप और ले लो इसका एलसीएम। 64,000 एलसीएम आया तो यहाँ पे वही सेम आ जाएगा, 79507 माइनस 64,000। अब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 15,507/64,000। अब क्या करेंगे भाई, अब ये इधर ये चीज़ है, उधर जाके इसका क्या ले लेंगे हम, रेसिप्रोकल ले लेंगे। इधर से हमने डेसिमल हटा लिया था, बाय 100 लगा दिया था नीचे। अब ये उधर जाएगा, जब हमने तो p की वैल्यू निकालनी है, p को रहने दो आप यहीं, ये उधर जाएगा, ये डिवाइड कर रहा है, ये कर देगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर कर देगा डिवाइड। अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी कर लेंगे हम कटिंग, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड, तो जब हमने इसकी कटिंग इससे की तो ये आ गया हमारे पास 20, और ये इसके नीचे 2 ज़ीरोज़ पहले भी थी, ठीक है। ये 100 था तो 2 ज़ीरो से ये वाली 2 ज़ीरो हो गई कैंसल। अब हमने कर दी 20 की मल्टीप्लाई 640 से, 640 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया प्रिंसिपल 12800। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।